Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss a chapter number 2 under my bed, and this is taken from Collins English Alive course book class 2nd. So this is second chapter. So let's start. In this chapter we will read the story of a boy who has a vivid imagination. तो बच्चों हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक बॉय की स्टोरी पढ़ेंगे जिसकी एक अजीब सी ही इमेजिनेशन है. तो बच्चों उससे पहले हम एक वार्म अप देखें. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हैं. वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर्स. डू यू सी पिक्चर्स विद इन द पिक्चर्स? टेक टर्न्स टू टेल योर पार्टनर व्हाट यू सी. तो फर्स्ट पिक्चर में बच्चों रॉक माउंटेन है. तो आपको क्या लग रहा है ये क्या है? मुझे तो ये एलिफेंट की ट्रंक जैसा भी लग रहा है. तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये आपको कैसा लग रहा है. एंड द सेकंड पिक्चर ऑफ अ क्लाउड, बट मुझे तो ये किसी फिश की शेप में लग रहा है. एंड द थर्ड वन इज ट्री एंड इट इज इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन फेस. है ना बच्चों? ओके, नाउ द स्टोरी. Sometimes we see strange things that do not actually exist. तो बच्चों कई बार हम कुछ अजीब सी चीज़ें देखते हैं. स्ट्रेंज होता है अजनबी या अजीब चीज़ें देखते हैं जो एक्चुअली में, जो हकीकत में होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं होती हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अ बॉय फाइंड्स अंडर हिज बेड. तो आइए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. बेसिकली ये कॉमिकल स्टोरी है और देखते हैं इसमें जो बॉय है उसको अपने बेड के नीचे क्या मिलता है. तो फर्स्ट पिक्चर में बच्चों यहाँ पर एक बच्चा है. वो देखो बेड के नीचे देख के क्या कहता है? आई वेक अप एट नाइट फीलिंग थर्स्टी. मुझे प्यास लग रही थी और मैं रात को उठ गया. आई वॉन्ट टू गेट सम वाटर. तो मुझे कुछ पानी चाहिए था. आई स्टार्ट लुकिंग फॉर माई स्लीपर्स अंडर द बेड. और उठने के लिए, पानी पीने जाने के लिए मुझे अपने स्लीपर्स चाहिए थे. तो मैंने बेड के नीचे स्लीपर्स देखे. ओ नो, देर इज टाइगर अंडर माई बेड. तो ये बच्चा डर जाता है और वो क्या कहता है? ओ नो, मेरे बेड के नीचे तो टाइगर है. तो बच्चों आपको टाइगर पता है क्या होते हैं? टाइगर्स आर द लार्जेस्ट वाइल्ड कैट्स इन द वर्ल्ड. वो बड़े से होते हैं एंड दे आर सिमिलर लुकिंग फ्रॉम द cat family. Tigers eat meat. They hunt for food at night. Tigers are very good swimmers and runners. ठीक है. Now what shall I do? अभी बच्चा डर जाता है और वो क्या कहता है? अब मैं क्या करूं? Shall I call माँ? क्या मैं माँ को बुलाऊं? What if the tiger comes out? क्या होगा अगर ये टाइगर बेड के नीचे से बाहर आ गया तो एकदम? तो ये बच्चा बहुत डर जाता है. अब देखो इसने आंखों पे अपने हाथ रख लिए हैं. एंड शुड आई जस्ट गो बैक टू स्लीप? बट आई एम नॉट स्लीपिंग, नॉट स्लीपी एनी मोर. लेकिन क्या मैं वापस सो जाऊं? लेकिन अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है. तो बच्चों ये इतना डर चुका है बच्चा. देन समवन टर्न्स ऑन द लाइट. माँ इज स्टैंडिंग एट द डोर. फिर अचानक किसी ने लाइट जला दी, टर्न ऑन कर दी. तो देखा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी. वट हैपन डियर, डिड यू कॉल मी? तो माँ ने क्या पूछा? क्या हुआ बच्चे, क्या आपने मुझे बुलाया? आई पॉइंट टूवर्ड्स द टाइगर. मैंने पॉइंट किया यानी कि ऐसे उंगली से इशारा किया टाइगर की तरफ. माँ बेंड्स एंड पुल्स द टाइगर आउट अंडर फ्रॉम अंडर द बेड. और माँ झुकी. बेंड होता है बच्चों झुकना. एंड पुल्स, और उन्होंने खींचा टाइगर को मेरे बेड के नीचे से. हे देयर इज नो टाइगर. ए, अब वो अपने बच्चे को क्या कहती हैं कि अरे यहाँ तो कोई टाइगर नहीं है. दिस इज माई येलो एंड ब्लैक स्वेटर. ये मेरी येलो और ब्लैक स्वेटर है. इट्स बटन्स शाइन लाइक अ टाइगर्स आईज. और इसकी जो बटन है वो एक टाइगर की आईज की तरह चमक रहे हैं. शाइन होता है बच्चों चमकना. आई गुड फ्राइटेंड फॉर नथिंग. अब ये बच्चा थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो डर बैठा था वो उसका इमेजिनेशन था. तो वो क्या कहता है? मैं कुछ भी नहीं था, मैं उसी के लिए डर रहा था. नाउ आई विल स्लीप एंड ड्रीम अबाउट रियल टाइगर्स इन द जंगल. अब वो बच्चा क्या कहता है कि अब मैं सो जाऊंगा और मैं
सपनों में रियल टाइगर जो जंगल में होते हैं उनके बारे में सपने देखूंगा। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।